नमस्कार, मैं तोशु दिवाकर और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कॉकरोच जनता पार्टी। CJP protesters, the Cockroach Janta Party protesters। एक ऐसा शब्द जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर गूंज रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक सटायर से, एक इंसान के द्वारा, और आज इस आंदोलन से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एक नाम सुनाई देता है कॉकरोच जनता पार्टी, और आज हजारों की तादाद में लोग इस नाम से जुड़े हुए हैं। The number of CJP supporters only increasing here। तो इस नाम की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी ये कॉकरोच जो जनता पार्टी इसकी शुरुआत कब हुई। ये 16 मई 1926 को हुई थी, जो कि अभिजीत दीपके के नाम से थे। ये उनके फाउंडर है। उन्होंने एक मजाक में एक सोशल मीडिया एक उन्होंने अभियान शुरू किया था, और इसके भी मुख्य कारण थे कि हमारे देश का जो न्यायाधीश है, तो उनके द्वारा इनको मतलब जो युवा बेरोजगार लोग हैं, तो उनको उन्होंने कॉकरोच से मतलब बोल करके उनको संबोधित किया उन्होंने। तो ये चीजें सुन करके काफी लोग जो बेरोजगार लोग थे देश के हर एक युवा, तो काफी उनमें गुस्सा हुआ, आक्रोश हुआ। तो फिर अभिजीत ने क्या किया, पूरा एक सोशल मीडिया बनाया, एक अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया। तो कम समय में करीबन 2 करोड़ के आसपास लोग उनके साथ कनेक्ट हुए, तब जाके ये इसकी शुरुआत हुई। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत कम समय में बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर ही 30 मिलियन फॉलोअर्स, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उस पर 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो ऐसा क्या है इस आंदोलन में, ऐसा ख़ास क्या है कि एक सटायर से, एक मजाक से, एक मीम से चालू हुआ और इतने लोग इससे जुड़ गए, जितने कि हमारे राष्ट्र की जितनी भी पार्टियां हैं, हम कहें मुख्य पार्टियां हैं, उनके भी इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने कि CJP के हैं। तो युवा इतना क्यों इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इतना क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि मतलब देखो, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी हो रही है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात है कि जो देश का न्यायाधीश था, उन्होंने उसको, जो बेरोजगार युवा लोग थे उनको बोला कॉकरोच। तो काफी लोग परेशान हो गए, भाई हम लोग को मतलब ऐसा बोला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक अभियान शुरू कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो देश इतने जो अब देश की जो जनता है वो अब जाग चुकी है। हर एक देश के कोने कोने से लोग इस चीज में जुड़ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई जो प्रोटेस्ट हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ठीक है। तो उन्होंने फिर एक डेट दी 20 तारीख की, कि भाई 20 मई को आप लोगों को वहाँ पर जनता मंदिर पे आपको पहुंचना है, और उसके बाद इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक उसको रखना है। और इसके मुख्य कारण ये भी रहती, मतलब एक तो पेपर लीक हुआ। अभी एक नीट का पेपर आपको जानते होंगे आप उसके बारे में, पेपर लीक हुआ उसमें, जो कि 30 लाख रुपए का बिका। तो काफी बड़े बड़े जो नेता लोग थे, उन्होंने उसको पेपर को खरीदा, और उनको काफी लोग, 1000 लोगों को उनको देखा गया। तो इसी चीज को लेकर के जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, और काफी लोग परेशान भी हुए कि हम जो जनता के बच्चे हैं, ये बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके एग्जाम जो भी होते हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। तो उसके मुद्दे पर लेकर के ये सारी बातें वहाँ पे रखी गई थी। आजकल का जो युवा लोग है बेचारे, इतने मेहनत करने के बाद भी 1 साल हो जाती है उन लोगों को मेहनत करते, लेकिन पेपर में पेपर लीक हो जा रहा है जी। लेकिन तो सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है। और दूसरा चीज ये रहा कि आत्महत्या की जा रही है। लोग बेचारे 1 साल 2 साल उनकी तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में लगता है कि पेपर लीक हो रहा, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और फिर जो सरकार क्या हटती है, जो यूपी के लोग हैं उनको महाराष्ट्र में डाल देते हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको यूपी में डाल देते हैं। 500-600 करोड़ रुपए उनके पास वहां से आ गए। तो देश में काफी टूटे है जो कि गलत हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसके देश की जो सरकार वो अपनी मनमानी कर रही है, और तानाशाही बहुत ज्यादा हो रही है। अभी जब मैं गया था वहाँ पे जंतर मंदिर पे, काफी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे काफी लोग, जो कि लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पे रखी थी, और देश के हर एक कोने से, ऐसे नहीं कि मतलब यूपी से या फिर दिल्ली के लोग ही सिर्फ यहाँ पर रखे, देश के हर एक कोने से लोग वहां पर आए हैं। ये इतिहास का पहला प्रोटेस्ट है जहाँ पे देश के हर एक कोने से लोग वहां पर आए। अभी एक लड़का मैंने ऐसे देखा जो कि 300 किलोमीटर दूरी पैदल चल के वो सीधा जंतर मंतर पहुंचा। ना तो उसको आपसे लालच है, ना हमसे लालच है, ना किसी सरकार से लालच है। वो सिर्फ देश का भविष्य और आने वाली पीढ़ी और उनका भविष्य को बचाने के लिए वे लोग सब वहां पे जंतर मंतर पे पहुंचे थे जी। और अभी जब मैं था वहां पे रात के 9 बजे समथिंग की, कुछ व्यक्ति थे जो वहां पे विकलांग थे, और उनकी चेयर थी, ठीक है। तो वे
कुरुक्षेत्र से है, अब कुरुक्षेत्र से साइकिल से इतनी दूर से भी लोग बेचारे यहाँ पे आए हैं। अब क्या सोच कर है, उनको सिर्फ अपने देश का भविष्य बचाना, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है वो गलत लोगों के हाथ में है। उस चीज को बचाने के लिए सब लोग यहाँ पे जंतर मंदिर पे शांतिपूर्वक उन लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पे कुछ गुंडे आए जो कि पता नहीं सरकार ने क्या था, तो उन्होंने आए तो प्रदर्शन को काफी उनको खराब करने की कोशिश की, लाठी डंडे हुए, फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने उन पे लाठी डंडे बरसाए। तो कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो सिविल ड्रेस में थे, लोगों को पकड़ा, लोगों को मारा पीटा गया, और उनपे अरे एक लड़की का तो इसका यहाँ पे हाथ काट देगा, और एक लड़की थी उसकी चैन छीन ली गई। तो काफी चीजें वहाँ पे गलत किया गया, और आंसू गैस के गोले वहाँ पे फेंके जा रहे हैं, जो कि काफी गलत है। जबकि वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया था, हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद था, शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रदर्शन किया गया। हाँ, बिल्कुल नहीं था, सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे कि जो जनता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील कर रही है कि जो उनके इश्यूज हैं जो वो नहीं बोल पाते, वो भले ही सटायर के थ्रू, लेकिन किसी ने वो रखे और वो इतना ज़्यादा उससे रिलेट कर पाए कि आक्रोश हमने देखा। आक्रोश तो खैर हम नहीं बोल सकते, और एक और चीज़ कि पहली बार तो ये देश में ऐसा नहीं था कि कोने कोने से लोग आए, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, और ऐसा नज़ारा देखने को बहुत समय बाद हमें देखने को मिला है कुछ ऐसा। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर अपनी बातों को, जहाँ पर संवाद का आदान प्रदान करना, जहाँ पर जागरूकता फैलाना, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की एक पहचान है और हकीकत है, जो कि ये एक अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो सत्ताधारी लोग हों, चाहे वो ऑपोजिशन हो। तो इसी के साथ आज का जो हमारा संवाद है हम यहीं पर पूर्ण विराम लेना चाहेंगे, और मिलते हैं ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद। मैडम, मैं आपके माध्यम से मैं एक चीज और सरकार को कहना चाहता हूँ, ठीक है। आज के युग में जो सरकार हमारी चल रही है ये तानाशाही सरकार है, और इस सरकार ने लोकतंत्र की यहाँ पे हत्या की गई है। जो भी कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, फिर सोशल मीडिया के अकाउंट पे यहाँ पे कोई भी चीजें उनके सरकार के खिलाफ बोलता है, तो सरकार क्या करते हैं, उनके अकाउंट उड़ा देती है या फिर उनको पकड़ के जेल में डाल देती है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, भाई देश का युवा लोग जाग चुका है, देश का हर एक कोने से युवा, जो भी पढ़े लिखा है फिर अनपढ़ हो, वो जब सब कुछ लोग जाग चुके हैं और अब देश के खिलाफ जो देश की सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रहेगा। और ये दूसरी बात, इसमें ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें आ रहा, नहीं, जो जाने माने जो सेलिब्रिटी लोग हैं ना वे भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब छोटे मोटे बड़े बड़े, जो कि प्रकाश राज जी हुए और फिर और भी काफी सारे, केजरीवाल जी आए, तो काफी सारे लोग जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, तो काफी बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं यही कहूंगा, देश का हर एक युवा जागो और देखो कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत किया जा रहा है आपके भविष्य के साथ, आपके बच्चे के भविष्य के साथ। तो सभी लोग एकजुट हो जाइए और जनता और जितना हो सके जनता मंदिर पे पहुंचेगा और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कीजिए। कोई भी व्यक्ति वहां पे अगर जाता है तो कोई भी मतलब दंगा वगैरह मत करना, आप शांतिपूर्वक ही आप लोगों को वहाँ पे प्रदर्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए XYZ।